राजीव। दोस्तों, देश के सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़े उद्योगपति और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके एकदम करीबी गौतम अदानी बुरी तरह फंस चुके हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देश के सबसे अमीर, नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और पैरेलल सरकार जो चलाते हों, वो बुरी तरह फंस गए हैं गौतम अदानी। उन पर अमेरिका की अदालत में मामला दर्ज किया गया है और वो भी लगभग 2,500 करोड़ की रिश्वत और अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में ऐसा हुआ है। दुनिया में बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों, अमीर लोगों पर पहले भी मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन गौतम अदानी को मैं फंसा हुआ इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके चारों तरफ नरेंद्र मोदी ने जो सुरक्षा कवच बनाकर रखा था, जिसके बूते भारत में उनकी व्यापारिक सत्ता धड़ल्ले से चलती थी, वो घेरा अब टूटता हुआ दिख रहा है। आलम यह है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। यानी गौतम अदानी पर अगर अमेरिका में कार्रवाई होती है तो नरेंद्र मोदी भी फंसेंगे, और अगर मोदी ने देश में अदानी पर कार्रवाई की तो भी नरेंद्र मोदी फंसेंगे। यानी इधर भी खाई और उधर भी खाई, जाएं तो जाएं किधर। अदानी और मोदी अब एक रहते हैं या नहीं रहते हैं, और सेफ रहते हैं या नहीं रहते हैं। जी हां, एक रहते हैं या नहीं रहते हैं, सेफ रहते हैं या नहीं रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था अभी चुनाव में, एक है तो सेफ हैं। यह सवाल भी अब तेजी से उठने लगा है। आज सुबह सुबह जब से खबर आई है कि अमेरिकी अदालत ने गौतम अदानी पर मामला दर्ज किया है, FIR दर्ज किया है, तब से देश में सियासी और आर्थिक भूचाल आ गया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सत्ता दांव पर लग गई है और दूसरी तरफ लाखों शेयर धारकों की पूंजी भी खतरे में है। यह पूरा मामला क्या है, इसे कांग्रेस ने एक ट्वीट में ग्राफिक्स के जरिए समझाया है। आइए सबसे पहले कांग्रेस के ट्वीट को देख लेते हैं, जिसके जरिए आप समझेंगे कि आखिर अदानी का मामला क्या है, अमेरिका में क्या कुछ हुआ है और क्या अदानी गिरफ्तार होंगे। यह देखिए, अदानी के रिश्वत का पूरा मामला यहां समझिए। अदानी अमेरिका गए और वहां के शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी अजूर पावर के साथ साठगांठ की। प्लान बना कि भारत में सोलर एनर्जी, जरा नीचे का हटाइए, अदानी रिश्वत मामला ये आधा अधूरा है, जरा उसको पूरा ले आइए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये साठगांठ की है। देखिए, जो साठगांठ है ये महत्वपूर्ण है, और यहां पर शेयर मार्केट में लिस्ट करके कैसे अदानी यहां फंसते हैं। कांग्रेस लंबे वक्त से अदानी के मामले में पक्षपात का आरोप मोदी सरकार पर लगाती है। ये देखिए, पूरी लिस्ट यहां आ गई है। प्लान बना कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए जाएं, उसके नाम पर अमेरिका के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाएं, उनसे 25,000 करोड़ रुपए उठाए। लेकिन भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने में दिक्कत आने लगी क्योंकि बिजली महंगी थी, कोई भी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर क्या था, जो पैसे अमेरिका के लोगों से बटोरे थे, उसी में से करीब 2,200 करोड़ रुपए यानी 2,200 करोड़ रुपए की घूस भारत में दे दी। जब इस मामले में अमेरिका में सुनवाई हुई, वहां की FBI और मार्केट रेगुलेटर यानी SEC ने जांच की तो भारत में घूस का और अमेरिकी इन्वेस्टर्स से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने, जी हां, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने अदानी के खिलाफ आरोप लगाते हुए वारंट जारी किया है। 2 साल से चल रही इस जांच में यह साबित हुआ है, यह सिद्ध हुआ है कि अदानी ने भारत के मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी से भी झूठ बोला था। कितने कमाल की बात है कि हिंदुस्तान में झूठ और घूस देने के मामले में अमेरिका में कार्यवाही तो हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हुए अदानी भारत में बिल्कुल सेफ हैं। ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, सेबी और अदानी हम सब हैं भाई भाई, और इनको सेफ गार्ड दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, और यहां से आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां किस दिशा में जा रही हैं, क्या बता रही हैं,
क्या बन रहा है और इसके बाद की तस्वीर। कांग्रेस दरअसल लंबे वक्त से अदानी के मामले में पक्षपात का आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाती रही है और आज की खबर सामने आने के बाद राहुल गांधी ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें क्या कुछ कहा है यह भी आपको सुनाता हूं। लेकिन धड़ाधड़ जैसे ही ये खबरें आई, सुबह सुबह यह खबर भी हमारे पास आ गई, यह सूचना हमारे पास आ गई कि राहुल गांधी आज दिन में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं 12:28 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आधे घंटे 32 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगभग पूरे 1 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं इस पर बीजेपी ने भी अपनी बातें रखी हैं। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से उठ के आए और उन्होंने अदानी के लिए मोर्चा खोला। संबित पात्रा को भी सुनेंगे हम, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही हैं ये सुन लीजिए। ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें फाइनेंशियल लोग हैं। एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल में किया, अलग अलग स्टेट्स में किया है, पैसा देके किया। और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है और इन दोनों में लिंक है। पैसा बनता है, पैसा सरकार को बनाने में जाता है, वर्चुअस साइकिल कह दो, देश के लिए नेगेटिव और इनके लिए वर्चुअस साइकिल। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, स्टॉक प्राइस को आप ऊपर रखिए, स्टॉक प्राइस के बेसिस पे आप लोन लीजिए और फिर लोन से आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, सरकार बनाइए और प्रोजेक्ट्स लीजिए और वैल्यूएशन ऊपर जाएगा। ये साइकिल है। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जहां भी करप्शन हो, किसी भी स्टेट का मामला हो, उसकी जांच होनी चाहिए। आइए जरा यह भी सुन लेते हैं राहुल गांधी को। मैंने बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हाँ संजीव। तो सुन रहे थे यहां सीधा नरेंद्र मोदी और अदानी के संबंधों का पर्दाफाश करते हुए राहुल गांधी। और बहुत बड़ी बात यहां यह कि क्या नरेंद्र मोदी गिरफ्तार करेंगे। कह रहे हैं राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी, ये कह रहा हूं मैं, कि अदानी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन अदानी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी अब इस मामले में जमकर सवाल उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर भारतीय अधिकारियों ने, एजेंसियों ने ईमानदारी बरती होती तो इतनी धोखाधड़ी नहीं हो सकती थी। इंडिया का यह भी दावा है कि मोदी अब भी अदानी पर कुछ नहीं कहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वैसे अदानी समूह ने अपने अध्यक्ष गौतम अडानी और दूसरे प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी और प्रतिभूति घोटाले की योजना के आरोपों को खारिज किया है और इसे आधारहीन बताया है। अदानी ग्रुप ने कहा है कि वो कानूनी रास्ते तलाश रहा है, कानून का रास्ता तलाश रहा है, अदानी ग्रुप ने कहा है। अदानी ग्रुप की ये बात हम आप तक हूबहू जैसा उन्होंने कहा है वो रख रहे हैं।
जाहिर है दोस्तों कि कंपनी अपने मालिक को बचाने की कोशिशें करेगी, सारी कोशिशें करेगी, और ये लाजिमी भी है। लेकिन यह देखकर आश्चर्य होता है कि बीजेपी इस मामले में कूद पड़ी है और उसने अडानी समूह को शायद बिना जांच के ही क्लीन चिट दे दी है। आज संबित पात्रा ने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि विपक्ष के लोग सुबह 4 बजे से ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, मामले को उठा रहे हैं, और इस वजह से करोड़ों लोगों की शेयर मार्केट में लगी ही पूंजी का नुकसान हुआ है, क्योंकि विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो शेयर मार्केट गिर गया। यह बड़ा ही हास्यास्पद है दोस्तों, यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि संबित पात्रा को इस बात से भी तकलीफ है कि सुबह 4 बजे से ट्वीट किया जा रहा है। क्या संबित पात्रा इसमें भी मोदी का ही एकाधिकार देखना चाहते हैं कि केवल वो 18 घंटे काम करने का मेडल लें और कोई कुछ ना करे? कोई ट्वीट करे तो उनसे पूछ के करे, किसी बात का पर्दाफाश हो तो यह बीजेपी के लोगों से पूछ के किया जाए? यह संबित पात्रा बताएंगे। यह बात आज संबित पात्रा बता रहे थे और यह कह रहे थे कि शेयर मार्केट इनके कारण धड़ल्ले से गिर गया है। क्या शेयर मार्केट उस दिन नहीं गिरा था जिस दिन आपने एग्जिट पोल 400 पार करवाए थे? और उसके बाद क्या हुआ था? ये सारी चीजें इतिहास में दर्ज हैं और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 4 जून को रिजल्ट आए थे, लोकसभा के रिजल्ट। लेकिन पहले सुन लेते हैं, आइए संबित पात्रा की जुबानी, उनकी कहानी। मैं जो कह रहा हूं कितना सच है कितना गलत है, उनकी जुबानी सुन लीजिए। कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी यह सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को यह झेलना पड़ा है। यह आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधा संबित पात्रा की जुबानी, उनकी कहानी, और वो इस पूरे मसले को शेयर बाजार और 2,500 जो यहां के निवेशक हैं, छोटे निवेशक, 2.5 करोड़ या 2,500 जो भी कह रहे हों, उन पर ये इसका कितना असर पड़ा है। लेकिन अडानी साहब ने जो किया है उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं साहब, ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया ये मिली भगत है। एक जुबानी राहुल गांधी की, एक बाइट और राहुल गांधी की आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और शेयर रेगुलेटर जो सेबी है, उसकी जो अध्यक्ष हैं बुच साहिबा, उनका जिक्र भी कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की बात तो कर ही रहे हैं, सुन लीजिए जरा। आपने कहा कि हम बहुत दिनों से ये अडानी जी का मुद्दा उठा रहे हैं और आपने कहा कि कुछ हो नहीं रहा है, और मैं इसको हिंदी में दोहराना चाहता हूं, ये गलत है। बहुत कुछ हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अडानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते 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 देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। ये कौन लोग हैं, कहां बैठे हैं, किस किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। हमने दिखाया कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया, उसका कारण था, उसका कारण भ्रष्टाचार था, उसका कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हमने दिखाया, उनको हटाया नहीं गया है। बट देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच इज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अडानी।
राहुल जी। तो सीधा हमला बोलते हुए यहां राहुल गांधी, और दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह अदानी के बचाव में आ गई है, उसमें खास बात यह है कि अब इस मामले में जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जा रहा है कि राहुल उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। और अब यह भी कहा जा रहा है कि डीप स्टेट भारत सरकार को और यहां के मार्केट को अस्थिर कर रहा है, और इसमें विपक्ष का साथ मिल रहा है। आपको बता दूं कि डीप स्टेट उस अनदेखी सरकार को कहते हैं जो गुप्त और अनाधिकृत शक्ति नेटवर्क से बनी होती है। उसकी एक समानांतर यानी पैरेलल सत्ता चलती है, और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है। यानी अडानी पर कार्रवाई करने की जगह डीप स्टेट की थ्योरी लाकर पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। लेकिन क्या ऐसे हथकंडों से मोदी खुद को और अडानी को बचा पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्या अडानी, गौतम अडानी गिरफ्तार होंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चुनाव के नतीजे जो हैं, जो परसों आने हैं, यानी 23 तारीख को, जो सुबह 6 बजे से आप लगातार हमारे साथ रहेंगे और देखेंगे, उसको बचाने, उसमें कुछ ना कुछ पर्दाफाश जो हो रहा है, उससे खुद को किनारे करने के लिए यह सब हो रहा है। आखिर संबित पात्रा जो कह रहे थे, उसके पीछे की कहानी क्या है? अडानी और नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है, और उसमें माधवीपुरी बुच का रोल क्या है, यह सब समझना जरूरी है। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं।